मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्हें लोग रघुवर के नाम से भी जानते हैं, रघुवर के सरयू नदी में देह त्यागे कितने युग गुजर गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब तो कलयुग भी ढलान पर है, लेकिन बावजूद इसके रघुवर के सरयू में विलीन हो जाने की कहानी आज भी कितनी प्रासंगिक लगती है ना। भगवान राम तो आज हमारे सम्मुख साक्षात उपस्थित नहीं, पर राम भक्त भाजपाई रघुवर दास उड़ीसा में राज्यपाल बनकर हमारे बीच मौजूद जरूर है। सरयू नदी जहां रघुवर ने कभी देह त्यागा, वो आज इतनी साफ तो नहीं है, पर घोटाले में दो मुख्यमंत्रियों को साफ करने वाले सरयू राय तो हमारे बीच मौजूद जरूर है। झारखंड की सियासत में रघुवर दास और सरयू राय की राजनीतिक लड़ाई दो बहुचर्चित व्यक्तित्वों के टकराव की ऐसी दिलचस्प कहानी है जो पॉलिटिकल साइंस की कक्षाओं में ग्रेजुएट लड़के लड़कियों को पढ़ाने के काम आएगी। चर्चा है कि जमशेदपुर पूर्वी में जदयू के रास्ते सरयू राय को पांव पसारने का मौका खुद भाजपा ही दे रही, और अगर ऐसा है तो क्या भाजपा में रहते हुए रघुवर दास सरयू के विस्तार को स्वीकार करेंगे? अगर सचमुच ऐसा है तो क्या रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर भाजपा से अपना दशकों पुराना संबंध खत्म कर लेंगे? बहरहाल झारखंड विधानसभा चुनाव से एन मौके पहले सरयू राय का जदयू में शामिल होना वाकई बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। सियासी गुणा भाग लगाकर देखें तो झारखंड में एनडीए फोल्डर के अंदर आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। जदयू में सरयू राय के शामिल होने के साथ ही झारखंड का सियासी आसमान कुछ अत्यंत जरूरी सवालों के बादलों से घिर गया है। पहला सवाल तो यही कि क्या सरयू राय रघुवर दास वाली परंपरागत सीट जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ेंगे, या फिर सरयू राय अपनी पुरानी सीट जमशेदपुर पश्चिम को लेकर भी विचार कर सकते हैं, जहां से इस वक्त बन्ना गुप्ता कांग्रेस के विधायक व सरकार में मौजूदा मंत्री भी हैं। दूसरा सवाल कि कई हलकों में चर्चा है कि रघुवर दास इस बार अपनी पत्नी या फिर अपनी पुत्रवधू को जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। ऐसे में क्या रघुवर दास भाजपा पर दबाव बनाकर अपने परिवार को ही टिकट दिलाएंगे, या फिर सीट हर हाल में इस बार जदयू को ही जाएगी? तीसरा सवाल कि सरयू राय का जदयू में शामिल होना क्या सिर्फ रघुवर दास की व्यक्तिगत क्षति है, या फिर पूरे भाजपा के लिए ही एक बहुत बड़ा नुकसान? और चौथा और आखिरी सवाल कि अगर भाजपा जमशेदपुर पूर्वी की सीट जदयू और उनके प्रत्याशी सरयू राय के लिए छोड़ देती है, तो क्या रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर भाजपा से अपना दशकों पुराना रिश्ता वाकई खत्म कर लेंगे, या फिर उड़ीसा में बैठकर ना चाहते हुए भी अपनी परंपरागत सीट पर सरयू राय का रास्ता या फिर उनका विस्तार होता देख रहे होंगे? नस्तर से चुपते इन सभी जरूरी सवालों का आज हम देंगे जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा विश्लेषण, जिसका नाम है सियासी कहानी। सरयू राय का जदयू में शामिल होना किसी भी लिहाज से सिंगल कॉलम की खबर तो कतई नहीं। सरयू राय के जदयू में शामिल होने से इसका तात्कालिक असर तो फिलहाल यही हुआ है कि अब जमशेदपुर पूर्वी जदयू की सीटिंग सीट हो गई, क्योंकि खुद इस सीट से वर्तमान विधायक सरयू राय ही अब जदयू में शामिल हो चुके हैं। सरयू राय के जदयू में शामिल होने के साथ लगभग यह तय हो गया कि झारखंड के एनडीए फोल्डर में आजसू के अलावा जेडीयू भी घटक दल की भूमिका में होगा। यानी हेमंत सोरेन के खिलाफ एनडीए फोल्डर का कुनबा इतना व्यापक, इतना बड़ा है कि इसके तहत भाजपा, आजसू, जदयू और निर्दलीय विधायक एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन का मुकाबला कर रहे होंगे। हमने इस वीडियो की शुरुआत में 4 प्रश्न आप तमाम दर्शकों के समक्ष रखे थे। हम तथ्यों और तर्कों के आधार पर बिंदुवार तरीके से उन सभी 4 जरूरी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश शुरू करते हैं। हमने पहला सवाल यही रखा था कि झारखंड में जदयू के नए नवेले ब्रांड एम्बेसडर सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी यानी रघुवर दास वाली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, जहां रघुवर को हराकर सरयू राय पहली बार 2019 में निर्दलीय विधायक बने,
या फिर जमशेदपुर पश्चिमी यानी बन्ना गुप्ता वाली सीट से चुनाव लड़ेंगे। मेरा आकलन है कि सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी यानी रघुवर दास जिस सीट से 5 बार विधायक रहे उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस आकलन के पीछे का पहला आधार तो मेरा यही है कि सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से ही वर्तमान विधायक है और चूंकि उन्होंने अब जदयू का दामन थाम लिया है तो स्वाभाविक है कि जदयू का दावा सीटिंग सीट जमशेदपुर पूर्वी पर ही हो, इसलिए सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरी वजह यह हो सकती है कि जमशेदपुर पूर्वी में ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत मतदाताओं की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है। फॉरवर्ड वोट के मामले में सरयू राय के लिए जमशेदपुर पूर्वी जमशेदपुर पश्चिमी सीट से ज्यादा सुरक्षित प्रतीत होती है। ऐसे में हमारा आकलन है कि सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी को ही पहली प्राथमिकता देंगे। सरयू राय की पूर्वी से चुनाव लड़ने की तीसरी वजह है जमशेदपुर पूर्वी की भौगोलिक स्थिति। जमशेदपुर पूर्वी जमशेदपुर पश्चिमी के मुकाबले आकार में छोटा सीट है। ऐसे में जनसंपर्क के लिए जो सहूलियतें जमशेदपुर पूर्वी में हैं वो जमशेदपुर पश्चिम में नहीं। इसलिए राजनीति के ढलान पर खड़े सरयू राय इस बात को बखूबी समझते हैं और यह तय कर सकते हैं कि वे पूर्वी से ही चुनाव लड़ेंगे। जमशेदपुर पूर्वी से ही सरयू राय क्यों चुनाव लड़ेंगे, इसके पीछे की चौथी वजह मेरे हिसाब से बन्ना गुप्ता है। बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिमी से कांग्रेस के विधायक व राज्य के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं। मंत्री बनने के बाद बन्ना गुप्ता का राजनीतिक कद बीते 5 वर्षों में अप्रत्याशित तौर पर बढ़ा है। बड़ी बड़ी जवाबदेही उन्हें कांग्रेस से मिली है। इसमें कोई शक नहीं कि जमशेदपुर पश्चिम में जहां सरयू राय 5 और 14 में यानी कि 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं, अब उस सीट पर बन्ना गुप्ता उनसे ज्यादा ताकतवर होकर उभर चुके हैं। पहली वजह यह कि सरयू राय अपनी सीट जमशेदपुर पश्चिम छोड़ 2019 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास वाली सीट जमशेदपुर पूर्वी चले गए थे। रघुवर दास वाली सीट जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव जीतने के बाद जमशेदपुर पश्चिम में सरयू राय का जनसंपर्क वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। तो जमशेदपुर पश्चिम में टूटे हुए जनसंपर्क के सहारे सरयू की नैया पार नहीं हो सकती। इसलिए सरयू राय रघुवर दास वाली सीट जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जमशेदपुर पूर्वी से ही सरयू राय क्यों, अब इसकी आखिरी और 5वीं वजह भी जान लीजिए। वजह है रघुवर दास। सरयू राय जब जमशेदपुर पूर्वी से 2019 में चुनाव जीते तब उनके सामने उनके धुर विरोधी रघुवर दास मौजूद थे, पर रघुवर दास के राज्यपाल बनने के साथ ही प्रत्यक्ष तौर पर सरयू राय के सामने कोई मजबूत कॉम्पिटिटर नहीं बच गया। ऐसे में सरयू राय के लिए जमशेदपुर पूर्वी की सीट सबसे ज्यादा सुरक्षित सीटों की गिनती में है, जहां उनके कद का कोई कॉम्पिटिटर फील्ड में मौजूद है ही नहीं जो उन्हें चुनाव में मजबूती से चुनौती दे सके। इन 5 कारणों के आधार पर मेरा आकलन कहता है कि सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी यानी कि रघुवर दास जिस सीट से चुनाव जीतते आए थे उसी सीट से वे 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब आइए दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल था कि रघुवर दास अपनी पत्नी या फिर पुत्रवधू को भाजपा के टिकट पर जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ाना चाहते थे। अब इस पर आगे क्या होगा? क्या यह सीट रघुवर दास के परिवार के पास जाएगी या जमशेदपुर पूर्वी जदयू के प्रबल प्रत्याशी सरयू राय का ही बैटल ग्राउंड बनेगा? देखिए, मेरा आकलन है कि भाजपा रघुवर दास की पत्नी या फिर उनकी पुत्रवधू को टिकट नहीं देने पर ही विचार करेगी। रघुवर दास के परिवारजनों को टिकट दिए जाने की स्थिति में पार्टी पर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगेगा। हालांकि परिवारवाद के आरोप से तो कोई पार्टी बरी नहीं है, कोई पार्टी अछूती नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे भी रघुवर दास के अलावा उनके परिवार में फिलहाल कोई सदस्य दूरों दूर तक ऐसा नहीं दिखता जो सीट निकालने की गारंटी पार्टी को दे सके। हाँ, ये जरूर है कि जदयू के टिकट पर सरयू राय अगर जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ें तब सीट एनडीए के खाते में जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती। वजह जाति के अलावा अन्य कई फैक्टर वहां मौजूद है। कई वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि पार्टी जमशेदपुर पूर्वी में ओबीसी कैंडिडेट की तलाश कर रही है, पर ओबीसी वर्ग से कोई जिताऊ कैंडिडेट फिलहाल भाजपा को नहीं मिल रहा है। वैसे भी भाजपा के पास जमशेदपुर पूर्वी में रघुवर दास के बाद कोई गेम चेंजर नेता नहीं है जिस पर पार्टी दांव लगा सके। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः अंदर ही अंदर भाजपा और जदयू के बीच आपसी सहमति पहले ही बन चुकी थी कि इस बार जमशेदपुर पूर्वी की सीट जदयू और उसके प्रत्याशी सरयू राय को ही दे दी जाएगी। मेरा तीसरा सवाल था कि सरयू राय का जदयू में शामिल होना रघुवर दास की व्यक्तिगत क्षति है या फिर पूरे भाजपा के लिए ही एक बड़ा झटका है।
देखिए, जमशेदपुर के पॉलिटिक्स पर बरसों से बारीक नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार का मानना है कि सरयू राय का जदयू में शामिल होना निजी तौर पर रघुवर दास के लिए तो बड़ी क्षति। रघुवर दास के लिए क्षति इसलिए है क्योंकि रघुवर दास यह कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि जिस सरयू राय की वजह से उनकी राजनीतिक पारी पर विराम लगा, उसी सरयू राय को जमशेदपुर पूर्वी से दोबारा चुनाव लड़ाने के लिए भाजपा अपनी परंपरागत सीट पर अपना दावा ही छोड़ देगी। जदयू में सरयू राय का शामिल होना भाजपा के लिए बड़ी क्षति है या नहीं, इस पर वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि भाजपा को सरयू राय के जदयू में जाने से कोई बड़ा नुकसान हुआ है। रघुवर दास के बाद जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर भाजपा का कोई नेक्स्ट जनरेशन लीडर ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। ऐसे में पूर्वी सीट जदयू को चली भी गई तो अलायंस की ही जीत पक्की होगी। आनंद कुमार मानते हैं कि इस बार के चुनाव में भाजपा का मुख्य एजेंडा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतना है, न कि सीटों पर अपने सहयोगी से मनमुटाव पैदा करना। अब आइए हमारे सबसे आखिरी सवाल यानी कि चौथे सवाल पर, जिस पर कि यह वीडियो का विषय केंद्रित है। हमारा सवाल था कि जदयू के हिस्से जमशेदपुर पूर्वी की सीट जाने से या जाने की स्थिति में क्या रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल जो अभी राजभवन में बैठे हैं वो शांत बैठेंगे? जिस सीट पर रघुवर दास साल 1995 से लेकर लगातार 2014 तक चुनाव जीतते रहे, उस राजनीतिक प्लॉट पर सरयू राय का विस्तार रघुवर दास स्वीकार करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रघुवर दास राज्यपाल की कुर्सी छोड़ निर्दलीय ही सरयू राय के खिलाफ मोर्चा खोल दें? देखिए, जमशेदपुर पूर्वी के चुनावी भविष्य को जिस दृष्टि से रघुवर दास देख पा रहे होंगे, वह दूरदृष्टि बिरले ही किसी नेता के पास अभी होगी। रघुवर दास जानते हैं कि पूर्वी की सीट जदयू को ही जा रही है और रघुवर दास यह भी जानते हैं कि सीट पर जदयू के टिकट पर उनके राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी सरयू राय ही चुनाव लड़ने वाले हैं। रघुवर दास को इस बात का भी भान है कि केंद्र में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के तीर के अग्रभाग पर टिकी है। रघुवर यह भी भलीभांति जानते हैं कि सरयू राय उनके प्रतिद्वंदी हैं, पर बाबूलाल मरांडी के नहीं। ये तमाम समीकरण, ये तमाम संभावनाएं इतना बताने के लिए काफी है कि रघुवर दास किसी भी परिस्थिति में सरयू राय के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगे। अमित शाह रघुवर दास के भले ही कितने ही बड़े संरक्षक क्यों न हो, पर जब बात नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे की होगी तो रघुवर दास का निजी हित पार्टी की हित से ज्यादा महत्वपूर्ण कतई नहीं। नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच तीसरे किसी नेता की दखलंदाजी नहीं हो सकती। यह बात आज आम कार्यकर्ता भी समझता है और दिल्ली में पहुंच रखने वाले माननीय नेता भी। रघुवर के सरयू में देह त्यागने की धार्मिक प्रसंग से इस राजनीतिक कहानी की शुरुआत हुई थी। अब यह राजनीतिक कहानी सरयू राय के अखाड़े में रघुवर दास को मिली पटखनी से समाप्त होती। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं नीरज। आप देख रहे थे सियासी कहानी। शुक्रिया।